हेलो दोस्तों, लॉरस लैब्स क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं। क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स अपडेट्स है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 9 महीने का डेटा, अप्रैल टू दिसंबर 2022 में आप रेवेन्यू देखिए 4660 करोड़ था। इस बार कितना है? 3601 करोड़ का, मतलब रेवेन्यू 23% घटा है। एबिटा 59% कम हुआ है। और प्रॉफिट्स में दोस्तों 687 करोड़ का 9 महीनों का प्रॉफिट था उस समय में, और अभी अप्रैल से दिसंबर 2023 9 महीने दोस्तों 85 करोड़ का ही प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट 88% यहां पर गिरा है। और ईपीएस दोस्तों टोटली टूट गया है, 12.7 से सिर्फ अब 1.6 का यहां पर ईपीएस रह गया है। 3 महीनों का डेटा देखिए, जो अक्टूबर से दिसंबर आप देखिए 2022 में रेवेन्यू अगेन 23% कम, एबिटा 55% कम, और प्रॉफिट दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर 2022 में 203 करोड़ का किया था, और अभी आप देखेंगे 23 करोड़ का प्रॉफिट। क्वार्टर 2 के समय में 37 करोड़ का प्रॉफिट था। वो तो हमने देख लिया कि ये जो 9 महीने में प्रॉफिट बहुत नहीं हुआ है, और लास्ट ईयर के 9 महीने में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था। इससे इतना भी अंदाजा लग जा रहा है कि जरूर मार्जिन में भी इंपैक्ट पड़ा होगा। तो ये मार्जिन के डेटा है। एबिटा की जब हम बात करेंगे वो तो कम हुआ ही है दोस्तों। मार्जिन आप देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन मतलब कंपनी लेट से 100 रुपए का रेवेन्यू कर रही है तो इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन उससे पहले कितना मारी है। तो देखिए लास्ट अगर आप फाइनेंशियल ईयर या उससे पहले भी देखेंगे तो 26, 28, 30 के आसपास में मार्जिन थे। और इस बार देखिए 3 क्वार्टर के रिजल्ट है 14, 15, मतलब आप देखिए ऐसा आप सोच सकते हैं कि मार्जिन लगभग आधे हो गए हैं। मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट्स जो बेच रही थी पहले, उनको 100 में सोच लीजिए 25, 28, 30 रुपीज के आसपास मिलता था, अब उनको 14, 15 रुपीज यहां पर मिल रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स में जरूर प्राइस इरोजन भी हुआ होगा, और ये बहुत अभी इंपॉर्टेंट स्लाइड आई है। यहां पर हम बिजनेस को भी समझने वाले हैं। देखिए लॉरस लैब्स फार्मा सेक्टर की कंपनी है। अब 3 उनके की प्रोडक्ट्स आप मान सकते हैं। पहला है एफडीएफ। एफडीएफ मतलब क्या होता है? फॉर्मुलेशंस। फॉर्मुलेशन आप ऐसा मान सकते हैं कि देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट होती है, जो दवा है, मेडिसिन है, या जो कैप्सूल जो भी आप यूज करते हैं, उसको बनाने का जो फॉर्मुलेशन का वो प्रोसेस होता है, वो बिजनेस कैसा किया है उन्होंने? 32% का यहां पर इंक्रीज हुआ है। तो ये बिजनेस तो अच्छा किया है। नेक्स्ट है एपीआई। एपीआई का मतलब क्या होता है? एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। मतलब देखिए कोई भी आप कैप्सूल या दवा कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, अब उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जो होता है वो की इंग्रेडिएंट होता है। बाकी सब भी रहेंगे लेकिन उनका छोटा या कोई दूसरा यूज होगा, उनका ना होने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल रहेगा या कंपाउंड रहेगा, उसको कहा जाता है एपीआई। एपीआई का बिजनेस आप देखेंगे ये 5% यहां पर कम हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ बिजनेस में बहुत इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन सीडीएमओ का जो बिजनेस है यहां सबसे ज्यादा 65% ये बिजनेस कम हुआ है दोस्तों। तो सीडीएमओ मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब सीडीएमओ में इतना बड़ा फर्क पड़ा है तो मेरा बिल्कुल फर्ज बनता है कि इस पर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाऊं, क्योंकि लर्निंग पर हमारा फोकस होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। सोच लीजिए आप बहुत अच्छा केक बनाते हैं, केक बहुत अच्छी बनाए, और अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये केक जो है मैं थोड़ा मास प्रोड्यूस भी करूं, कि घर में तो चलिए ज्यादा से ज्यादा 1 बनेगा, 2 बनेगा, लेकिन मुझे 20-50 केक बनाना है तो नहीं बना सकते। तो आप क्या करेंगे? आप एक लोकल बेकरी के पास जाएंगे, जो भी होगा, और उनको कहेंगे कि, और कुछ उनको भी डील देंगे कि आप मुझे कुछ, मैं बहुत अच्छा केक बनाता हूं या बनाती हूं, आप मुझे कुछ स्पेस दे दीजिए, जगह दे दीजिए, रिसोर्सेज दे दीजिए। तो वो भी बोलेंगे ओके ठीक है, आप यहां पर केक बनाइए। अब यहां पर जब आप जाएंगे, जो फैक्ट्री है या बेकरी है वहां पर जब आप जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? सामान मिल जाएंगे, आपको जो मशीन है वो मिल जाएगी, आपको कोई भी चीज के लिए खुद दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा मैन पावर का। तो आप थोड़ा क्या होगा, जो आप 1 या 2 केक बनाते थे अब वो 20-30 केक बना सकते हैं, या और ज्यादा भी बना सकते हैं। अब इसी को थोड़ा फार्मा सेक्टर में समझते हैं। अब हो सकता है आपने एक बहुत अच्छा एक कंपाउंड बना लिया, ठीक है, कैप्सूल भी बना ली, लेकिन अब उसको मास प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी मशीन हो, मैन पावर हो, जो कि मास में प्रोड्यूस कर सके। तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएमओ। और ये है लॉरस लैब का भी इंपॉर्टेंट काम, लेकिन ये बिजनेस में इंपैक्ट पड़ गया है और लगभग 65% ये जो बिजनेस है ये गिरा है। तो ये सबसे बड़ा तकलीफ में अभी बिजनेस चल रहा है, ठीक है। अब ओवरऑल बिजनेस में एक और नंबर जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आया है वो है नेट डेट टू एबिटा। मतलब 1.3 के आसपास में नेट डेट टू एबिटा था, वो अब 3 हो गया है, मतलब डेट बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब डेट बढ़ने का एक और कारण हो सकता है कि कंपनी अपने फ्यूचर के बिजनेस के लिए भी खर्चा कर रही हो। ये इंपॉर्टेंट डेटा, आरओसी का डेटा। आरओसी मतलब कि आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उस पर कंपनी ने कितना आपको कमा के दिया है, ठीक है। जो पैसा आपने लगाया है, डेट होगा, इक्विटी होगा, उसमें लगाया होगा आपने एज ए डेट इक्विटी,
और उसमें कंपनी ने पहले देखिए कितना कमा के दे रही थी, 22-23% वो कमा के दे रही थी। अब कितना कमा के दे रही है, सिर्फ 7%। तो ROC गिरा है, और गिरा है तो अगेन अच्छी बात नहीं है। तो ये जो 2 नंबर है ये भी स्ट्रांग नंबर्स नहीं है। तो ओवरऑल नंबर्स से इतना तो पता चला कि जो लॉरस लैब्स के जो नंबर्स हैं बहुत ही कमजोर यहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ और चीजें भी बिजनेस में होती हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। पहला, CDMO का बिजनेस बहुत इंपैक्ट हुआ है, लेकिन कंपनी का ऐसा कहना है कि बेस बहुत हाई था पिछले साल में, जिसकी वजह से इंपैक्ट हुआ है। दूसरी चीज है कि उन्होंने चूंकि जो डेट बढ़ा है वो क्या कर रहे हैं कि कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं, फैक्ट्रीज और थोड़ा सा यहां पर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं ताकि फ्यूचर के लिए वो रेडी रह सके। तीसरा एक और है, जो CDMO का जो सेल्स है जैसा कंपनी को लग रहा था उसके हिसाब से नहीं हुआ है, थोड़ा डिले हो रहा है। तो ये सब कुछ बिजनेस में इंपैक्ट हुए हैं। कुछ चीजें वैसे पॉजिटिव भी है, जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60-70% हो रहा है। रॉ मटेरियल जो भी प्रोडक्ट बनाने हैं या जैसे यहां पर जो फार्मा प्रोडक्ट बनाने हैं उसके प्राइस कम होना शुरू हो गए हैं, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। और अगले 2-3 साल में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड यहां पर प्रोडक्ट्स हो, तो ये सब कुछ प्रोडक्ट नए नए आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हमको थोड़ा सा ग्रीन शूट्स भी दिख रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, टर्न अराउंड देखना। अब लॉरस लैब्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, जैसे आप सोच लीजिए 2-2.5 साल पहले, 1.5 साल पहले परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा था, फिर लास्ट 9 महीने 1 साल में परफॉर्मेंस यहां पर कम होना शुरू हुआ। अब जब Q1 का रिजल्ट आया था तो सोचा कि ठीक है अब थोड़ा ठीक होगा, लेकिन Q2 में और खराब हो गया। Q3 के समय में और थोड़ा सा यहां पर जो नंबर्स हैं और थोड़ा सा खराब आ गए हैं। ठीक है, अब Q4 में एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या टर्न अराउंड होगा, या फिर Q4 में भी ऐसा ही हो सकता है कि फिर से नीचे परफॉर्मेंस हो जाए, या फिर थोड़ा सा टर्न अराउंड का सिग्नल मिले। अब ये होगा इंपॉर्टेंट चीज लॉरस लैब्स में देखने के लिए। कब? जब Q4 के या जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आएंगे। तो अभी आप मान सकते हैं कि बिजनेस एक तकलीफ या डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है, और फ्यूचर के लिए भी प्रॉमिस बहुत है। नए नए प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो रॉ मटेरियल के प्राइस कम होना, ये सब बहुत सारी पॉजिटिव भी है, लेकिन वो एटलीस्ट नंबर्स में तो दिखना चाहिए। तो आने वाले टाइम में वो नंबर्स में दिखे तो पॉजिटिव हो सकता है, और नंबर में अगर वो नहीं दिखते हैं तो अगेन नेगेटिव है। तो इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आने वाला टाइम हो जाएगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।